आज गाय ना कसाईयों के हाथों जा रही है, मर रही है, गाय की खूब हत्या हो रही है। अच्छा बताओ, भारत में गौ हत्या हो रही है कि नहीं? हाँ या ना? जोर से तो बताओ, इस गौ हत्या का जिम्मेदार कौन है? उत्तर दो। गाय की हत्या यदि भारत में हो रही है तो गाय की हत्या करने का जिम्मेदार कौन है? कौन है? केवल कसाई है क्या? नहीं, गाय की हत्या यदि आपके देश में हो रही है तो जितना जिम्मेदार कसाई है उतने ही जिम्मेदार आप और हम भी हैं। क्योंकि जब हम मरकर जाएंगे तो भगवान आपसे पूछेंगे, क्यों तुम्हारे देश में तुम्हारी आंखों के सामने गौ हत्या हो रही थी और आप लोग क्या कर रहे थे? बताइए, आपका क्या योगदान है गौ हत्या को रोकने में? आप घर में 50,000 का कुत्ता तो रख लेते हैं, लेकिन एक गाय नहीं रख पाते। पूछा जाएगा आपसे कि आप क्या योगदान रहा गौ हत्या रोकने में? क्या किया आपने? सबसे बड़ी जिम्मेदारी है राजा की। राजा चाहे तो गौ हत्या रुक सकती है, पर पता नहीं राजा क्यों नहीं चाह रहे हैं। तो आप लोग कम से कम राजा को ये तो बता सकते हैं कि भाई आपके राज्य में गौ हत्या हो रही है, आपके देश में गौ हत्या हो रही है। हम प्रजा का काम है राजा से कहना कि ये गलत हो रहा है, राजा साहब इसे रोकिए। और राजा कौन? हमारे देश के राजा हैं मोदी जी। मोदी जी यदि नोटबंदी कर सकते हैं, धारा 370 हटा सकते हैं, तो मोदी जी चाहें तो गौ हत्या भी बंद कर सकते हैं। आश्चर्य मानेंगे आप लोग, पूरी दुनिया में सबसे अधिक गौ मांस सप्लाई करने वाला भारत है। सबसे ज्यादा गौ की हत्या भारत में हो रही है। उस देश में हो रही है जिस देश में गाय को माता कहा जाता है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे थे उस समय जब आपके देश में गौ हत्या हो रही थी? हम सब की उम्मीद तो मोदी जी से है। मोदी जी यदि गौ हत्या बंद कर देंगे तो युगों युगों तक मोदी जी का नाम अमर हो जाएगा कि कोई राजा आया इस धरती पर जिसने गाय के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया। और मोदी जी यदि नहीं कर पाए तो बताओ फिर आप किससे उम्मीद करेंगे? कौन फिर गौ हत्या बंद कर सकता है? इसलिए आप सब कम से कम आवाज तो लगा सकते हैं गाय के समर्थन में। आप यदि चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हैं तब तो आप वैसे ही हैं कि द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और भीष्म पितामह चुपचाप तमाशा देख रहे थे। तुम्हारे सामने गौ हत्या हो रही है, हम अनिरुद्ध ये दास अनिरुद्ध, हम नहीं कर पाए गौ हत्या बंद, तो कम से कम बोल तो पाए। आप तो बोल भी नहीं रहे हैं, आप तो बोल भी नहीं रहे हैं। तो गौ हत्या बंद हो उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? आप बताइए। या तो आप घर में गैया रखे हैं, तब तो आप प्रयास कर रहे हैं कि चलो एक गाय हमने रखी सेवा की, वरना आप कम से कम कुछ तो प्रयास करो गाय के लिए। थोड़ा तो कदम बढ़ाओ गायों के लिए। भिंड जिला है ना, भिंड जिला में जितने गांव हैं, माना कि 100 गांव हैं, ज्यादा होंगे क्यों जी, फिर भी मैं एक अंदाजा 100 गांव लेके चलूं समझाने के लिए। भिंड जिला में यदि 100 गांव हैं तो सरकारी रिकॉर्ड में हर गांव में गौचर भूमि होती है। हर गांव में गौचर भूमि होती है कि नहीं? गौचर भूमि का मतलब है जहां गाय चरती है, गाय उड़ती है, बैठती है। अब गाय सड़कों में क्यों दिख रही है? क्योंकि जितनी गौचर भूमि थी भारत के गांव-गांव में, शहर जहां गौचर भूमि थी, सारी भूमि को भूमाफियाओं ने कब्जा करके गौचर भूमि खत्म कर दी। अब गाय जाए कहां? सड़क में बैठती है और सड़क में ट्रक आता है और एक धक्का मार के चला जाता है, उसका हाथ पांव टूट जाता है, गाय का पांव टूट जाता है। बेचारी, उसे दर्द नहीं होता होगा क्या? कोई देखने वाला नहीं है साहब, कोई सुनने वाला नहीं है। आप तो बिल्कुल भीष्म पितामह की तरह चुप्पी साधे बैठे हैं।
कुछ तो प्रयास करो सरकार गायों के लिए। एक एक गाय, आप इतनी बड़ी बड़ी 50-50 लाख की गाड़ी रखने की व्यवस्था है, एक गाय रखने की व्यवस्था नहीं है, बताओ। आप किसान हैं तो किसानों को अपने खेत में 2-5 गाय तो यूं ही रख लेनी चाहिए। तुम्हारी खेतों के मेड़ों पर ही इतना चारा हो जाता है कि 2-5 गाय तो यूं ही रह जाएगी। और गाय के गोबर खेतों में डालना तो बढ़िया, गाय की कृपा से फसल बढ़िया होगी, खाद मिल जाएगी। प्रयास करना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा, वरना गाय के हत्यारे कहलाओगे आप और गाय के हत्यारे कहलाएंगे हम। केवल कसाई हत्यारा नहीं है, हम और आप भी हत्यारे हैं।